होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज प्राइम नंबर? और कुछ प्राइम नंबर एग्जैक्ट डिफिनेशन? प्राइम नंबर जिसका वन और वो नंबर जिससे है उसे उसका फैक्टर हो। निशांत, प्राइम नंबर आप लोग, प्राइम नंबर मतलब ये होता है जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो, है ना? सिंपल, कोई डिविजन कुछ नहीं, डायरेक्ट डिफिनेशन होना चाहिए, ओनली वन फैक्टर, जिसका एक फैक्टर हो। समझ गए ना? जैसे दो, दो जो प्राइम नंबर, इसका सिर्फ टू ब्रेक हो सकता है, ओनली टू में ही ब्रेक होगा ये, है ना? ये थ्री, इसका एक ही फैक्टर है, कौन है? थ्री खुद। जो आप बोलना चाह रहे हैं ना वही चीज छिपा हुआ है, थ्री। जब बोल रहे खुद डिविजिबल है, डायरेक्ट एक ही फैक्टर, है ना? फाइव, फाइव खुद में डिवाइड है। जब बोलना चाह रहे हैं कि डिवाइड जो होता है डायरेक्ट शॉर्टकट है कि जिसका एक फैक्टर हो, ओनली वन फैक्टर हो, है ना? तो बच्चा बोलते सर वन भी तो है, नहीं, वन को हटाइए आप, वन सबका फैक्टर है फिर तो, ओनली वन, वन को छोड़कर फाइव, सेवन, सेवन, हाँ कि ना? अच्छा ये तो हो गया प्राइम नंबर, है ना? एक नंबर जो बहुत काम का है इस चैप्टर में, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, कैन यू एक्सप्लेन इट? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज को प्राइम नंबर? देखिए बोलना तो होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। किसी भी नंबर का बस एक ही फैक्टर है, एक ही ठीक, नंबर से डिवीजन, बस एक ही नंबर से डिवीजन। तो वही तो फिर वही हो गया फिर। हाँ जी, को प्राइम नंबर। निशांत भैया, अरे हंसना नहीं यार, मतलब क्या मूवी चल रहा है क्या? हंस रहा है, हंस दिए बस। व्हाट इज को प्राइम नंबर? संजीत, को प्राइम नंबर आप बताइएगा। ओह, लिखा हुआ है क्या बोर्ड यहाँ पे? अच्छा, हाँ जी, आप लोग कोई दोनों में से क्या पढ़े आप लोग? स्कूल में हो गया ना पढ़ाई? स्कूल में हो गया ना? तो फिर क्या पढ़ाए आप लोग? स्कूल में रियल नंबर पढ़ लिए हैं और आपको ये पता नहीं है? अच्छा खासा बेइज्जती करते हैं आप लोग फिर तो, स्कूल स्कूल का टीचरों का, है ना? आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे सही से। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है ना? को प्राइम उसको बोलते हैं वैसा दो नंबर, है ना, जिसका एचसीएफ जो है वन हो। समझे क्या बोले? वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ वन हो। लास्ट क्लास में सिखाए थे हाउ टू फाइंड आउट एचसीएफ, है ना? जिसे हम बोलेंगे टू और थ्री, टू और थ्री, ये दोनों को प्राइम नंबर है। कैसे सर, कैसे? अगर कोई बच्चा दोनों का एचसीएफ निकालना चाहेगा, है ना, ये देखो दो का एचसीएफ पहले करते हैं ब्रेक, तो दो को ब्रेक करेंगे दो, हाँ के ना? आपको मन है तो कर दिए टू इंटू वन, कोई दिक्कत? थ्री को ब्रेक कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? थ्री इंटू वन, हाँ कि ना? अगर इसका एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ? टू और थ्री का, तो क्या करते हैं? जो कॉमन आता है, कॉमन क्या सर? वन। आप कहिएगा सर एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ टू कॉमा थ्री इक्वल टू कितना? वन। हम बोलेंगे वैसा पेयर जिसका एचसीएफ वन आए उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या समझ में आया? है ना? ये हम क्या बोले कि एचसीएफ बनना चाहिए, एचसीएफ, एचसीएफ मस्ट बी वन, मस्ट बी वन, किसका? ऑफ टू नंबर, है ना, ऑफ टू नंबर। टू नंबर का एचसीएफ कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर सर क्या? सर प्राइम नंबर सर क्या? प्राइम नंबर इसका एक फैक्टर होना चाहिए, है ना? नंबर विच हैव ओनली वन फैक्टर। तो शॉर्ट में बोलो, ऐसा बोलो कि पच जाए, है ना? नंबर, नंबर विच हैव, विच हैव या विच हैज ओनली वन फैक्टर, ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली, है ना? सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली वन फैक्टर, वन फैक्टर। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम बात करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में बताया था आपको हम कि अगर दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहा हो, है ना, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 8, है ना,
8 है, 8 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। 8 को डिवाइड करना 3 से, इसको ऐसे करते हैं, 8 को डिवाइड कर 3 से, आप लिखते हैं ऐसे 3 डिवाइड बाई 8, हाँ कि ना, 2 बार में 6, हाँ कि ना, नीचे कितना 2। अगर इसको लिखा जाए ढंग से, लिखा जाए ढंग से, तो आप लिखिएगा सर 8 इक्वल टू कितना, 8 इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और प्लस में 2, ऐसे लिखते हैं हम लोग, बचपन सिखाया गया है कि सर 8 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ये क्या है? डिवाइजर है ना, ये क्या है? डिविडेंड, ये क्या है? कौन है? क्वोशिएंट, ये कौन है? रिमाइंडर। आपको डिविजर इंटू क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, अब प्लस रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो आपको जो ये डिविडेंड जो है ना उसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर डिविडेंड को अगर हम ए कहते हैं, ए अपना मन से कहते हैं ए, है ना, और अगर हम क्वेश्चन को क्यू कहते हैं, क्वेश्चंस को क्यू कहते हैं, और सर रिमाइंडर को हम आर कहते हैं, रिमाइंडर को आर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिवाइड कर रहे हैं ना उसको हम बी कह रहे हैं, डिविजर को बी कह रहे हैं। सर यहाँ लिखेंगे इस फॉर्म में, तो ए इक्वल टू कितना होगा बोलिए? बी क्यूब प्लस आर। तो ये एक फॉर्म हो गया है ना, कि अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। यहाँ पे ए आपका कौन है? डिविडेंट है, ए डिविडेंट जिसको डिवाइड किया जा रहा है, क्यू क्वोशिएंट है जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो है, और बी मतलब डिवाइजर जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और आर कौन है भाई? रिमाइंडर। अच्छा, खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो रिमाइंडर भाई साहब बैठा हुआ है नीचे ना, वो हमेशा ये डिविजर से छोटा होना चाहिए, इस डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि आर जो है ना, आर जो है ये आपका 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, या 0 के बराबर हो सकता है। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? बट ये आर जो है ना, आर लिसन हम क्या बोल रहे हैं, ये आर जो है, आर रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, और सर छोटा किससे होगा सर? छोटा होना चाहिए। ये कौन था सर? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? डिवाइजर मतलब बी, ए के बी, अरे बी ना, बी मतलब आपका रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, छोड़ दिया छोटा होना चाहिए। बट 0 से 0 के बराबर हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है। देखिए 0 से बड़ा है, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, लेकिन डिवाइड करते 0 आता है कभी कभी, तो 0 भी आ सकता है या इससे कम आ सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंट नोट्स बस यही है ना, तो आप इसको लिख लीजिए, इसको कॉपी कर लिए बस, बाकी आई विल एक्सप्लेन। ये आप लोग पढ़े 4-5 में, वही हम बस बता रहे हैं। रियल नंबर में कुछ नहीं पढ़ना, बस इसी को बस इधर उधर करके पढ़ते रहना है। हो गया? चलिए लिखा जाए, पहला पॉइंट दीजिए और लिखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड स्पेलिंग क्या है सर यूक्लिड का? हाँ, EUCLID, यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा, LEMMA लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लीमा। एक बच्चा का सवाल था कि सर ये समझ में आता है सर, यूक्लिड समझ में आता है, कोई साइंटिस्ट रहा होगा, है ना, कोई पागल साइंटिस्ट रहा होगा, डिवीजन मतलब डिवाइड कुछ रहा होगा, है ना, ये लीमा मतलब क्या हुआ सर? ये तो क्या उसको बोलते हैं, लिंबू तो नहीं है ना, लीमा मतलब यही होता है नहीं, यही तो कंफ्यूजन है कि लीमा को लोग थ्योरम कहते हैं, थ्योरम नहीं है। अब कुछ बताओ व्हाट इज लीमा? बट लीमा, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू, चैप्टर चढ़ गए, पता नहीं लीमा क्या होता है। लीमा भाई साहब उसे कहते हैं कि जो स्टेटमेंट प्रूफ हो गया है ना, बस उसी को ये बोल देगा भैया वो सही स्टेटमेंट है। लीमा का मतलब होता है कि प्रूफ किया हुआ चीज को बोलना भाई सही है, बस समझे। अगर ये बोल दिया कि फलना चीज, जैसे देखिए
ये 2 + 2 = 4 होता है ना, इसी को लीमा कहते हैं कि भैया हमेशा हमेशा के लिए सही है ये। कभी कोई बच्चा आके बोले ना सर 2 + 3 2 + 2 + 2 = 5, ये गलत बकवास है। यही तो लीमा कहता है कि भैया 2 + 2 जो है हमेशा 4 आएगा। ये थ्योरम नहीं है, ये लीमा है, इसके स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो स्टेटमेंट है वो हमेशा सही होना चाहिए। ये स्टेटमेंट 2 + 2 हम बनाए चाहे कोई और बनाए हमेशा 4 ही आएगा। दिस इज लीमा, समझे? तो ये लिखिए और डायरेक्ट लिखिए, पहले लिखिए गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इंटीजर समझ आता है ना आप लोगों को? हाँ, सारा नंबर माइनस प्लस सारा नंबर इंटीजर। हाँ, इंटीजर ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट unique integer, there exist unique integer q and r satisfying बस लिख दीजिए वो वाला, ये वाला लिखिए। a = क्या था हमारे पास? bq + r, बस लिख दीजिए। बस यही है यूक्लिड डिवीजन लीमा, यही है यूक्लिड डिवीजन लीमा। और कंडीशन जो डाल दिया, कंडीशन क्या है कि सर r जो है वो छोटा होना चाहिए, नहीं r जो बड़ा होना चाहिए किसे? 0 से, इक्वल होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए b से। इसको लिख लीजिए, दिस इज यूक्लिड डिवीजन लीमा। इसी को लोग कहा गया है यूक्लिड डिवीजन लीमा, जो हम पहले से पढ़ते आए ना बचपन से। बस यही है यूक्लिड डिवीजन लीमा। सर उसका ये कंडीशन मतलब ये होना चाहिए। हाँ, ये r ऐसा होना चाहिए, कंडीशन ये है। बाकी ये फॉर्मूला उसका है, यूक्लिड का ये फॉर्मूला है। लिखिए एल्गोरिदम, स्पेलिंग क्या है सर? ALGORITHM, एल्गोरिदम। अच्छा बताइए, व्हाट इज एल्गोरिदम? आप लोग आईटी में जरूर पढ़े होंगे एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, कोई ऐसा काम जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा नहीं। गाड़ी स्टार्ट करना है, गाड़ी चालू करना है, डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट लात मारे हुर किए गाड़ी स्टार्ट होगा? कभी नहीं स्टार्ट होगा। पहले चाबी डालो, अरे चाबी डालो, फिर गियर पकड़ो, फिर ब्रेक पकड़ो, है ना, तब फिर स्टार्ट लो। इन्हें एक बार पकड़े हमारे हुर स्टार्ट नहीं होगा। यही है आपका एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, लिखिए पहले डैश दे, लिखिए एल्गोरिदम इज अ सीरीज, algorithm is a series of well defined steps which gives a procedure for solving a type of problem, एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एक क्या है? प्रोसेस है ना, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जिसे मैथ से सॉल्व करते हैं हम लोग। है एक ही बार सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, पहले जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर इनटू करेंगे, होता ना। अरे बोर्ड मास, ये क्या था आपका? यही तो है एल्गोरिदम, है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फाइनली इसका आंसर। ठीक, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिदम का ही इस्तेमाल करते हैं हमेशा, चाहे कंप्यूटर में हो चाहे मैथ्स हो। मैथ्स ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर कोई अलग चीज नहीं है, मैथ से ही कंप्यूटर बना है। ठीक, तो हम लोग पढ़ लिए लीमा क्या होता है, एल्गोरिदम। वो यूक्लिड को जान गए, यूक्लिड क्या दिया? यूक्लिड बस यही जो पहले बचपन से पढ़ते आए उसी को अपना नाम दे दिया। देखा कोई दे नहीं रहा, नाम नहीं दे रहा, हम अपना नाम दे देते हैं, अपना नाम दे दिया। अच्छा, लीमा हो गया, लीमा भाई स्टेटमेंट हो गया, प्रूफ स्टेटमेंट हो गया। जो पहले से प्रूफ कर दिया गया है वही का स्टेटमेंट है, बस वो एक स्टेटमेंट है कि हाँ ये सही है, बस ये समझे। जैसे पहले के लोग क्या था ना कि कुछ प्रूफ कुछ लिख के चले गए,
उसका प्रूफ नहीं था कि भाई ये जो बच्चा बोला है ये सही है कि नहीं है। इसके बाद साइंटिस्ट लोग आया, कोई भी आया, उसको प्रूफ कर दिया कि जो फलना स्टेटमेंट था ना पहले वो सही था। तो ये प्रूफ स्टेटमेंट है, समझा? लीमा इज अ प्रूफ स्टेटमेंट, जो प्रूफ कर दिया गया पहले से है। अच्छा आगे आइए, फिर भी लिख लीजिए, लिखिए लीमा, लिखिए डॉट लिखिए, लीमा लिखिए, LEMMA, लीमा लिखिए तो पहले लीमा, लीमा लिख के डाल दीजिए। आपसे कोई पूछेगा तो ये कम से कम रट लीजिए, कम से कम कोचिंग का नाम खराब नहीं होना चाहिए, है ना? खराब तो कर ही रहे आप लोग। लिखिए अलीमा, अलीमा, है ना? अब लेमचूस मत बोलना बाहर जाके, है ना? लेमचूस, अलीमा इज अ प्रोविन, प्रोविन PROVEN, अलीमा इज अ प्रोविन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट used for proving another statement, used for proving another statement। किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग लीमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, समझे? अगर ये बंदा उधर जा रहा है तो मतलब वो बड़गाई निकलेगा, समझे ना? तो ये दूसरों को प्रूफ करने के लिए ये एक लीमा है, ठीक? लीमा इज नदर नथिंग ओनली अ स्टेटमेंट प्रूवन, है ना? प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक? चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ये फाइंड SCF बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑफ 455, 42। चलिए बनाइए, इस दोनों का एचसीएफ निकालिए विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा। ये लीमा है। देखिए अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लीमा का इस्तेमाल से एचसीएफ निकालना है ना तो कोई बहुत आसान तरीका है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? 455 है ना, 455 इक्वल टू लिख दो आप जो स्मॉल नंबर है, लिख दिए, छोड़ दिए, पहले इधर आइए साइड से। करना कैसे है? करना ऐसे है कि सर 455 को डिवाइड कर दिए 42 से, डिवाइड कर दीजिए, कर दिए, बोले कितना हो जाएगा एक बार में, है ना? कितना हो गया? 42 या कितना 3, कितना 5, हाँ कि ना? अब तो जाएगा नहीं, मतलब सर 455 को आप लिख सकते हैं, बोले कैसे? 42 इंटू कितना, इंटू 1 और प्लस में कितना 35। अरे हाँ कि ना? देखे? अच्छा इसके बाद क्या करना है? पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है सर? सेकंड स्टेप अभी जिससे डिवाइड किए थे ना उसको वापस यहाँ लाइए, यहाँ पे 42 को, ठीक? अब मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर 42 है, एक 35 है, फिर पीछे आइए और देखिए 42 को डिवाइड कीजिएगा 35 से, जो बच गया उससे, ठीक है? ये देखिए, बोले कितना एक बार में 35 कर दे? 35 बोले कितना आएगा? अरे 7 ना, कट गया पूरा पूरी। मतलब सर इस 42 को आप लिख सकते हैं किसे? बोले क्या लिखिएगा? लिखिएगा 35 इंटू कितना 1 प्लस 7, हाँ कितना? अब क्या बच गया? अब 35 ले नीचे, 35 जो यहाँ रहेगा फर्स्ट में रहेगा उसको उतारेंगे और जो लास्ट में रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। देखिए ना अभी था डिवाइड किया उससे, अब 35 को डिवाइड किसे करना है? 7 से डिवाइड करना, 7 से करना है, डिवाइड किया। देखिए 35 को डिवाइड किया 7 से, कितना बार में? 5 टाइम में, कितना हो गया? 35 करिए पूरा पूरी, बोलिए हाँ कि ना? तो आप बोलिएगा 35 इंटू सॉरी 5 7 इंटू कितना 5 और प्लस में कितना 0, और जहां 0 आ गया आप रुक जाइए वहां पे, है ना? और जिससे 0 आया 7 से डिवाइड करना 0 आया था ना, अरे 7 से डिवाइड किया इसको तो 0 आया था, तो हम बोलेंगे सर एचसीएफ ऑफ किसका किसका 455 42 इक्वल टू कितना 7। दिस इज योर आंसर बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। कॉपी करें, ये स्टेप से आपका 4। अच्छा ओहो मिस्टेक, समथिंग मिस्टेक, रुकिए वेट, डिवीजन मिस्टेक है ना, डिवीजन मिस्टेक ऑन कीजिए, है ना? डिवीजन मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले एक बार डिवाइड किए, देखिए पूरा, देखिए पूरा पूरा अच्छा से, एक बार 35 हो गया, ठीक? कितना बचा हम लोग पास सर? अरे यार 42 आया, और सॉल्व कर,
देखिए डिवाइड कीजिएगा इसको एक बार में 42, यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर? 3 आएगा। आता नहीं तो बोला मत, ठीक ना? 3 आएगा, 35 आएगा। अरे बाद में ना 5 आएगा, पहले 3 ना आएगा। अब 5 उतारेंगे, देखिए 5 उतार दिए। 5 उतारने के बाद डिवाइड नहीं जाता है तो हम लोग 0 डालते हैं, पता है कि नहीं? यही मिस्टेक किए थे हम लोग, 0 नहीं पुट किए थे, ठीक ना? तो ये वापस है, यहाँ पे आइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ गया पहला? यहाँ पे 10 ना जी, 10, यही मिस्टेक किया था। अब क्या? अब सही है ना? अब क्या किए? इसको उतारे, इसे डिवाइड किए, इसको उतारे और डिवाइड किए। इसका आंसर सही है, आंसर सही है, बस यहाँ पे डिवीजन मिस्टेक था, समझे? कॉपी कर लीजिए। ये फाइंड by using Euclid division lemma और यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन को ही कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है? यूक्लिड एल्गोरिथम HCF of 4052 comma 12576। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले चूज कीजिए बड़ा कौन है। बड़ा कर लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज दिस वन इज बड़ा, है ना? बड़ा हो गया तो यहाँ लिखिएगा, पढ़े लिखे लोग लिखते हैं अप्लाइंग, है ना? अप्लाइंग यूक्लिड लिखते हैं, आपका मन है तो लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम लिखिए आप, अगर मन है तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अगर लिखते हैं उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। क्या बड़ा कीजिएगा? बड़ा ये वाला है 12576 इक्वल टू 4052। इसको कितना से इंटू करते बोलिए? 3 से इंटू कर दे। अब प्लस कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 420, इतना रिमाइंडर आ गया। ये बुझाया सबको? इसको इससे इंटू करेंगे और इतना जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। ये किसके द्वारा हुआ? ये हुआ यूक्लिड एल्गोरिथम से हुआ, ठीक? अच्छा फिर लिखिएगा अगेन अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम। मन तो है ना, मन है तो लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। तो कितना हो जाएगा फिर मेरा? 4052 इक्वल टू कितना बोलिए? इक्वल टू कितना बोलिए ना? कितना लिखे? 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना? आप लोग मैच करवाइएगा 272। चलिए वो भी देख लेते हैं। फिर कितना? 420 यहाँ उतारिए इक्वल टू कितना? 272 इंटू कितना? 1। अच्छा प्लस रिमाइंडर कितना? 148। आप लोग मैच करिए इतना पहले, सही है? इतना सही है ना जी? 148। चलिए ठीक है। इसके बाद 272 हाँ 272 फिर उतारेंगे, मतलब यहाँ वाला पार्टी, स्टार्टिंग जो पार्टी है वो हमेशा आगे आएगा, है ना? अब पिछला पार्टी जो है वो डिवाइड करने के लिए तैयार रहेगा उसको, ठीक है? अच्छा कितना होगा? 148 इंटू कितना? 1 प्लस रिमाइंडर कितना? 124, ठीक है ना? फिर ये आगे आएगा 148 इक्वल टू कितना? 124 इंटू कितना? 2 प्लस 0, इतना में खत्म, 0 हो गया। मतलब HCF तो कितना आ गया? ना हाँ यहाँ से गलती है, यहाँ से गलती है। आइए चेक करते हैं यहाँ से।